नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। साल 2006 में नोएडा के निठारी गांव में हुई वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में हर रोज रोंगटे खड़े करने वाले खुलासे हो रहे थे, लेकिन अब इस अपराध के आरोपियों को सजा दिलाने में अभियोजन नाकामयाब रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को दोनों को निर्दोष करार देते हुए सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को रद्द कर दिया है और साथ ही सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। देखिए रिपोर्ट। नोएडा में निठारी गांव के 17 साल पुराने जिस जघन्य कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड की जांच को लेकर निराशा व्यक्त करते हुए सोमवार 16 अक्टूबर को कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि जांच में गड़बड़ी हुई और साक्ष्य संग्रह के बुनियादी नियमों का बेशर्मी से उल्लंघन किया गया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष की विफलता जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा जन आस्था के साथ धोखे से कम नहीं है। आपको बता दें कि पंडेर को उन 2 मामलों में बरी कर दिया गया है जिनमें उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी, जबकि कोली को 12 मामलों में बरी कर दिया गया है जिनमें उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई थी। जहां सैयद आफताब हुसैन रिजवी और अश्वनी कुमार की पीठ ने कहा कि इस मामले में साक्ष्य के आकलन पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक आरोपी को मुकदमे में निष्पक्ष सुनवाई की दी गई गारंटी के मद्देनजर हमने पाया कि अभियोग पक्ष आरोपी कोली और पंडेर का अपराध परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित एक मामले के तय मानकों पर उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। आपको बता दें कि नोएडा के निठारी में एक नाले से 8 बच्चों के कंकाल मिलने के साथ दिसंबर 2006 में प्रकाश में आई सनसनीखेज मामले की जांच शुरुआत में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गई। इसके बाद जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंप दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड से सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंडेर को बरी करते हुए जांच एजेंसी सीबीआई की कार्यशैली पर गंभीर सवाल किए हैं। 308 पेज के आदेश में कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच एजेंसियों ने विवेचना के बुनियादी सिद्धांतों का भी ख्याल नहीं रखा। जांच एजेंसी के विवेचना के तौर तरीके इतने खराब हैं कि हमें बेहद निराशा हो रही है। सबूत तक नहीं जुटाए गए। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति SAH रिजवी ने कहा कि घटना स्थल के बगल में स्थित मकान में मानव अंग व्यापार का संगठित गिरोह भी पकड़ा जा सकता था, लेकिन उस ओर दिमाग नहीं लगाया गया। कोली की उस अर्जी में दम था, लेकिन सीबीआई की जांच बेपरवाही से जरूरी सावधानियों के बिना की गई। यूपी पुलिस के जांच अधिकारियों ने जो सुझाया, सीबीआई उसी आसान रास्ते पर आगे बढ़ी। अभियोजन का मामला आरोपी कोली के 29 दिसंबर 2006 को पुलिस के समक्ष दिए गए कबूलनामे पर आधारित है। आरोपी कोली के खुलासे, जिसमें खोपड़ी, हड्डियों, कंकाल की बरामदगी को दर्ज करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाने की जरूरत थी, उसे पूरा नहीं किया गया। तो देखा आपने, सबूतों के अभाव के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट को निठारी कांड के गुनहगारों को बरी करना पड़ा, जिसे लेकर कोर्ट ने सीबीआई पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं, जो लाजमी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।